गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग 16 चैप्टर जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हम वही सब पढ़ने वाले हैं जो अपने सिलेबस में दिया गया है, जिसमें 16.1 आएगी, 16.2, 16.4 इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल हमने स्टार्ट की थी प्रश्नावली 16.1, जिसमें मैंने आपको सप्रतिबंध प्रायिकता के बारे में बताया था। सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको डिस्कशन कर लेता हूँ। यदि किसी घटना ए जो कि घटित हो चुकी है और उसके बाद में अगर कोई घटना बी घटित हो रही है, तो हम उसे हम घटना बी की सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं और हम इसको पी बी बटे ए से प्रदर्शित करते हैं। पी बी बटे ए से प्रदर्शित करते हैं। फिर से समझ लीजिए बच्चों, यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि की कोई दो घटनाएं ए तथा बी हैं, किसी प्रतिदर्श समष्टि S की दो घटनाएं ए तथा बी है, ए के घटित होने के संदर्भ में अगर घटना बी घटित होती है तो हम इसे बी की सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं, तथा इसका जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे पी ए। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि पी बी बाई ए निकालो या ए बाई बी निकालो, अंश में तो हमेशा दोनों के इंटरसेक्शन की ही प्रायिकता आएगी, लेकिन किसकी प्रायिकता का भाग देना है, कौन सी घटना की प्रायिकता का भाग देना है, ये डिसाइड करेगा कि यहाँ बट्टे में ए आया है या बी। अगर बट्टे में ए है तो यहाँ पे ए की घटना का भाग देंगे, और अगर यहाँ पर बी है तो बी की घटना का भाग देंगे। इसी क्रम में बच्चों यहाँ पर पी ए बटे बी का जो फॉर्मूला होगा वो पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा पी बी। तो बच्चे फिर चाहे वो E बाई एफ हो, F बाई ई हो, चाहे वो घटनाओं को आप चाहे E और F से प्रदर्शित करें या A और B से प्रदर्शित करें, बस आपको ये रूल याद रखना है। और दो घटनाओं के बीच में यूनियन का फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। A या B घटना के घटित होने की प्रायिकता किसकी इक्वल हो जाएगी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों केवल इन्हीं दो फॉर्मूलों के ऊपर पूरी की पूरी प्रश्नावली 16.1 जो है वो आधारित है। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस केवल फॉर्मूला बेस होंगे, 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन। उसके बाद में जो क्वेश्चन आएंगे बच्चों थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप होंगे, जिसमें से हमें यही वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों 16.1 के लिए आपको ये दोनों ही फॉर्मूले जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। तो चलिए बच्चों हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 16.1 की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 16.1 का, जिसमें हमें दिया हुआ है किसी घटना ए की प्रायिकता है 7/13, किसी घटना बी की जो प्रायिकता है वो है 9/13, और ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, ए और बी की जो प्रायिकता है वो आपको दे रखी है 4/13। तो बच्चों हमें यहाँ पे पी ए बटे बी का मान ज्ञात करना है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमें ए की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है, जबकि घटना बी जो है वो घटित हो चुकी है। तो देखिए बच्चों, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको केवल यहाँ पे पी ए बटे बी का फॉर्मूला यूज करना है, और पी ए बटे बी का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था कि अंश में तो दोनों ही घटनाओं के इंटरसेक्शन की प्रायिकता आएगी। चूंकि यहाँ बट्टे में घटना बी आई है, इसलिए घटना बी की प्रायिकता का देना होगा भाग, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों, पी ए बटे बी बराबर यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे 4/13, और पी बी का जो मान है बच्चों वो है यहाँ पे 9/13। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पी ए बटे बी इक्वल्स टू क्या आएगा, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/9, और यही होगा बच्चों हमारा फाइनल सॉल्यूशन। बच्चों हालांकि इसमें b बटे ए नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर आपसे यहाँ पे b बटे ए भी पूछ लिया जाता तो अंश में बच्चों इंटरसेक्शन की ही प्रायिकता आती, लेकिन इस बार हमें भाग कौन सी घटना की प्रायिकता का देना पड़ता, घटना ए की प्रायिकता का। क्यों? क्योंकि इस बार बट्टे में क्या आ गया, ए आ गया। तो बच्चों इस बार आंसर क्या आता, अंश में 4/13 आएगा, और पी ए का जो मान है वो 7/13 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा 4/7। हालांकि ये पार्ट हमसे पूछा नहीं गया था, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ से पी बी बटे ए की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास 4/7 आएगा। तो देखा बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज दी हुई थी, और आपसे वही जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें डायरेक्ट इसी प्रकार से वैल्यूज आपको दी जाएगी और कोई एक वैल्यू पूछी जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों 1 नंबर में या 2 नंबर में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चन के ऊपर विशेष फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, ये काफी बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको घटना बी की प्रायिकता दे रखी है 0.5, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दे रखा है 0.32,
और हमसे बच्चों यहाँ पे पी ए बटे बी का मान पूछा गया। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, जिन दो राशियों का भाग देना है वो आपके सामने दोनों ही वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। बस आपको पी ए बटे बी का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो बताइए बच्चों क्या होगा पी ए बाई बी का फॉर्मूला? अंश में आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में आ जाएगा बच्चों यहाँ पे पी बी। तो देखिए बच्चों पी ए बटे बी की वैल्यूज यहाँ पे क्या आने वाली है? पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें दे रखा है 0.32 और पी बी का मान दे रखा है यहाँ पे 0.5। बच्चों जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 32/50। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 32/50। तो पी ए बटे बी का जो मान है जब हम इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 16/25। तो बच्चों काफ़ी बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। केवल आपको 0.32 में 0.5 का भाग देना है और आपको अपना सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया एग्जाम में। घटना ए की प्रायिकता का जो 2 गुना है वो घटना बी की प्रायिकता के इक्वल है और ये दोनों ही वैल्यू 5/13 के इक्वल है, या यूं कहिए कि 2PA बराबर PB बराबर 5/13 है। इसमें दोनों ही घटनाओं की प्रायिकताएं इंक्लूड है। PA बटे B का मान इस बार दिया गया है 2/5। PA बटे B का मान इस बार दिया गया है 2/5। तो मुझे यहाँ पे PA यूनियन B का मान निकालना है। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था PA यूनियन B का जो फॉर्मूला होता है, PA यूनियन B का फॉर्मूला होता है PA प्लस में PB माइनस में PA इंटरसेक्शन B। तो बच्चों हमें किस किस वैल्यूज की आवश्यकता पड़ेगी? हमें PA के मान की आवश्यकता पड़ेगी, PB के मान की आवश्यकता पड़ेगी जो कि यहाँ पे दोनों दिए गए हैं। साथ में बच्चों हमें PA इंटरसेक्शन B के मान की आवश्यकता पड़ेगी जो कि यहाँ पे डायरेक्ट तौर पे नहीं दिया गया है और वो वैल्यू हम निकालेंगे PA बटे B की वैल्यू से। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? चूंकि 2PA घटना A की प्रायिकता का 2 गुना जो है वो 5/13 है, इसलिए PA घटना A की प्रायिकता 5/26 हो जाएगी जब 2 यहाँ पर भाग में आएगा। अब देखिए बच्चों PB का जो मान है वो हमें दिया गया है यहाँ पे 5/13। PB का मान तो डायरेक्ट 5/13 है। साथ में कंडीशन ये दे रखी है कि PA बटे B का जो मान है बच्चों वो अपने पास 2/5 है। PA बटे B का जो मान है वो अपने पास कितना दिया हुआ है? 2/5। तो PA बटे B का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? PA इंटरसेक्शन B और बट्टे में यहाँ पर भाग देना पड़ेगा PB का, क्योंकि यहाँ पे बट्टे में घटना B आई है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने PA बटे B का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और बराबर में है यहाँ पे 2/5। अब आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे PA इंटरसेक्शन B बटे PB का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5/13 और बराबर में है यहाँ पे 2/5। तो PA इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या आएगी? PA इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे 2/5 इंटू में 5/13 वज्र गुणा करेंगे तो 2/5 का गुणा 5/13 से होगा। तो यहाँ पे 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2/13। कितना आएगा यहाँ पे? 2/13 आएगा। तो बच्चों अपने पास इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई और हमें यूनियन की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूले में इंटरसेक्शन का मान चाहिए। तो देखिए बच्चों चूंकि PA यूनियन B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PA प्लस PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B, और सारी वैल्यू जब अपने पास है तो PA का मान है अपने पास यहाँ पे 5/26, PB का मान अपने पास है बच्चों यहाँ पे 5/13, PA इंटरसेक्शन B का मान हमने अभी निकाला है और वो दे रखा है यहाँ पे 2/13। तो बच्चों यहाँ पे 26 आ जाएगा, लघुत्तम ये हो जाएगा 5 + 13 दूआ 26, तो 5 दूआ 10, 13 दूआ 26, तो 2 दूआ 4, 10 और 5 15, 15 में से 4 गए तो ये बचेगा यहाँ पे 11/26। तो बच्चों जो वैल्यू हमसे पूछी गई थी PA यूनियन B वो आ जाएगी यहाँ पे 11/26 और यही हमें यहाँ पे सॉल्व करना था। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैंने आपको पहले भी बताया काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है और इसमें आपने देखा होगा इस फॉर्मूले का और यहाँ पे यूनियन वाले फॉर्मूले का, साथ ही साथ यहाँ पे सहप्रतिबंध प्रायिकता के फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ है। तो बच्चों इस तरह से केवल इन्हीं 2 फॉर्मूलों के ऊपर ये पूरी प्रश्नावली जो है वो बेस्ड है। तो इसमें कुछ वैल्यूज दे दी जाएंगी
कुछ वैल्यूज आपसे पूछ ली जाएंगी। चलिए बच्चों बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि PA का मान है 0.6, PA का मान कितना दे रखा है 0.6, PB का जो मान है बच्चों वो अपन को दे रखा है यहाँ पे 0.3, और इस बार बच्चों हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन की वैल्यू दे दी 0.2, तो PA इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.2 है। हमें यहाँ पे PA/B और PB/A निकालना है। देखिए बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन एक बार फिर देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे PA/B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PA इंटरसेक्शन B, और भाग देंगे इस बार घटना B की प्रायिकता यानी कि PB का। तो बच्चों हमने यहाँ पे PB का दे दिया इसमें भाग। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, सारी वैल्यूज अपने पास है। PA इंटरसेक्शन B का मान है 0.2 और PB का जो मान है वो है 0.3। तो बच्चों यहाँ पे बहुत ही आसानी से हम PA/B का मान प्राप्त करेंगे जो कि 2/3 के रूप में आएगा। अब देखिए बच्चों, अब हमें निकालना है यहाँ पे PB/A। तो PB/A का फॉर्मूला भी क्या होगा, अंश में तो दोनों का इंटरसेक्शन की प्रायिकता आएगी, लेकिन इस बार जो भाग है वो घटना A की प्रायिकता का देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 0.2/0.6 यानी कि 2/6। तो बच्चों यहाँ पे PB/A का जो मान है वो 1/3 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों देखा आपने यहाँ पे दोनों ही वैल्यूज हमने बहुत आसानी से प्राप्त कर ली, और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। एक बार PA इंटरसेक्शन में PA का भाग देना तो B/A आएगा, और एक बार PA इंटरसेक्शन B में PB का भाग देंगे तो PA/B आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से ये क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक है, केवल आपको फॉर्मूले की समझ होनी चाहिए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें दिया हुआ PA बराबर 0.8, PB बराबर 0.5 और PB/A का मान है 0.4। तो बच्चों इन तीन वैल्यूज की सहायता से हमें PA इंटरसेक्शन B, PA/B और PA यूनियन B का मान निकालना है। तो बच्चों पहले हम निकालेंगे PA इंटरसेक्शन B, जो कि हम PB/A के फॉर्मूले से निकालेंगे। तो बच्चों चूंकि हमें यहाँ पे मैं पहला पार्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मुझे यहाँ पे PB/A दिया हुआ है 0.4। तो बच्चों PB/A का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B जो कि अंश में आएगा, और बट्टे में आएगा यहाँ पे PA, बराबर में है यहाँ पे 0.4। हमें यहाँ पे PA इंटरसेक्शन B की वैल्यूज निकालनी है, और PA का जो मान है वो है 0.8। तो यहाँ पे है 0.4। अब देखिए बच्चों वज्र गुणा करेंगे तो हम बहुत आसानी से PA इंटरसेक्शन B का मान निकाल सकते हैं। तो 0.4 को 0.8 से गुणा करेंगे तो हम यहाँ पे PA इंटरसेक्शन B का मान 0.32 के रूप में प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पे बहुत आसानी से PA इंटरसेक्शन B का मान निकाल लिया, जिसमें हमने PB/A का यूज किया। अब देखिए बच्चों ये आगे वाली वैल्यूज काफ़ी आसान है। सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे PA/B फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इसका फॉर्मूला होगा PA इंटरसेक्शन B/A में आएगा PB, और इस बार हमारे पास दोनों ही वैल्यू उपस्थित हैं। PA इंटरसेक्शन B का मान अभी अभी हमने निकाला है 0.32, तो 0.32, और PB का जो मान है वो हमें दिया हुआ है 0.5। तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा बच्चों 32/50। तो कैंसिल आउट करने पे हमें PA/B का मान 16/25 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। तो अब करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट, जिसमें हमें निकालना है PA यूनियन B। ये भी काफ़ी आसान है, जिसका फॉर्मूला होता है PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस फॉर्मूले से संबंधित एक क्वेश्चन किया था। तो बच्चों PA यूनियन B का मान निकालने के लिए PA इंटरसेक्शन B का मान आपके पास होना चाहिए, और ये तीनों ही मान हमारे पास अवेलेबल हैं। तो PA की वैल्यू है यहाँ पे 0.8, PB का मान है अपने पास 0.5, और PA इंटरसेक्शन B का मान अभी अभी हमने निकाला है 0.32। 0.8 में 0.5 को जोड़ेंगे तो 1.30 और -0.32 आएगा। और जैसे ही बच्चों मैं यहाँ पे 1.30 में से 0.32 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास 0.98 जो है वो प्राप्त होता है। तो बच्चों आपने देखा होगा उन्हीं दो फॉर्मूलों की सहायता से हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है वो
फाइंड आउट कर दी। तो बच्चों यहाँ पे आपको वैल्यूज़ दी हुई मिलेगी क्वेश्चंस में, बस आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि कौन सी वैल्यू से कौन सा मान जो है वो प्राप्त हो सकता है, और इसके लिए आपको फॉर्मूले की समझ होनी चाहिए। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। अभी मैंने आपको सहप्रतिबंध प्रायिकता के फॉर्मूले से रिलेटेड स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। आगे क्वेश्चन भी इसी प्रकार से इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर आधारित होंगे, बस वो थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप होंगे, जिसके अंदर हमें इन्हीं वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होगा। तो वो भी काफ़ी आसान क्वेश्चन रहेंगे, और इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। फिर भी बच्चों किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।